हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम है क्या। सपोज कीजिए मुझे एक नेटवर्क दिया गया है जिसके टर्मिनल ए बी के अक्रॉस मैंने एक लोड कनेक्ट किया गया है। ये नेटवर्क लीनियर है। तो जब हम लीनियरिटी की बात करते हैं और लीनियर नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा नेटवर्क जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है, उस नेटवर्क को हम लीनियर बोलते हैं। गेट के सिलेबस में हम चाहे सिग्नल सिस्टम हो, कंट्रोल सिस्टम हो या फिर नेटवर्क थ्योरी हो, हम मैक्सिमम एलटीआई सिस्टम को ही स्टडी करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं हमारे सिलेबस में नेटवर्क में मैक्सिमम जो नेटवर्क आएंगे, मैक्सिमम जो सिस्टम आएंगे वो सभी लीनियर होंगे। सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सिग्नल एंड सिस्टम के एलटीआई चैप्टर को स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ऐसे नेटवर्क जो कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसके सभी एलिमेंट्स ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। तो ऐसा नेटवर्क जो लीनियर है। सेकंड, जो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि वो बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है। ओके, तो ऐसे नेटवर्क जो कि लीनियर है और बाई डायरेक्शनल है, तो नॉर्टन्स थ्योरम बोलती है उस नेटवर्क को टर्मिनल ए बी के अक्रॉस और लोड के अक्रॉस में रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से। करंट की वैल्यू हो जाएगी ISC और उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी RN। ओके, तो ऐसे नेटवर्क जो लीनियर है और बाई डायरेक्शनल है, उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से। ओके, वेयर RN इज नोन एज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB, और RN को ही हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, और ISC को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग बिटवीन द टर्मिनल A and B when A and B are joined together और A and B are shorted। ओके, ऐसे नेटवर्क जो लीनियर है और बाई डायरेक्शनल है, उनको मैं किसी टर्मिनल AB के अक्रॉस रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से। ओके, यही हमारी स्टेटमेंट है नॉर्टन्स थ्योरम की। तो चलिए अब देखिए हमें कैसे शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें रिमूव कर देना है लोड को टर्मिनल AB के अक्रॉस। फिर उसके बाद हम टर्मिनल A और B को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। एज्यूम कर लेंगे कि ब्रांच AB में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to A। ओके, एंड यूजिंग स्टैंडर्ड सर्किट एनालिसिस मेथड हम ब्रांच AB में, जिसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, उसके अक्रॉस ISC को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, वेरी इजी मेथड। तो सबसे पहले लोड को रिमूव करेंगे, फिर टर्मिनल AB को शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर उस ब्रांच में AB ब्रांच में हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग सर्किट एनालिसिस मेथड जो हमने चैप्टर 1 में स्टडी करे थे। ओके, तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं RN को और RTH को, मींस नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस। एज ओवर नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस ही है, तो इसलिए जो भी स्टेप्स हमने थेवेनिन थ्योरम में स्टडी करे थे RTH फाइंड आउट करने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को हम यूज करेंगे। मींस सबसे पहले हम लोड रिमूव करेंगे, फिर जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे। मींस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और V/I मेथड को यूज करते हुए सर्किट में RTH और RN को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम इंटरकन्वर्जन। सपोज कीजिए कि मैंने किसी नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, जिसमें थेवेनिन वोल्टेज हो गई टर्मिनल AB के अक्रॉस VTH और रेजिस्टेंस हो गई RTH। सिमिलरली मैं इस नेटवर्क का एक नॉर्टन इक्विवेलेंट भी ड्रॉ कर सकता हूं, जिसके शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, जिसका ISC और टर्मिनल AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगी, नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगी RN। एक्चुअली में थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को हम बोल सकते हैं एक तरह का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। थेवेनिन थ्योरम में हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं नेटवर्क को, नॉर्टन्स थ्योरम में हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं। और हमें पता है हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम एक दूसरे का ड्यूल है। एक वोल्टेज सोर्स देता है तो दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स देता है, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। RTH = RN हो जाएगी। और VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ VTH इज इक्वल टू ISC इंटू RTH और ISC इंटू RN, क्योंकि RN और RTH सेम है। समटाइम्स हमें ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें सर्किट में हमें एलिमेंट्स ना देकर सिर्फ उनकी थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा। उस केस में हमें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में जो हमें इंटर कन्वर्जन करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, उसको यूज करना है। जनरली गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्टन थ्योरम को यूज करते हुए हम नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, और थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हुए हम नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में। और यूजिंग ओवर स्टैंडर्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट को नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्टन इक्विवेलेंट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और VTH और ISC को हम रिलेट करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, तो चलिए केस 1 देख लेते हैं। सर्किट विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओनली। सपोज कीजिए मुझे एक सर्किट दिया गया है और मुझे टर्मिनल AB के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है इस सर्किट का। सबसे पहले जब हमें ISC कैलकुलेट करना होता है तो हमें लोड को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे AB के अक्रॉस कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए इस स्टेप की जरूरत नहीं है। अब हमें A और B को शॉर्ट सर्किट करना है, तो चलिए A और B को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब हमें ISC को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन B to A मानी है, आप चाहे तो A to B भी मान सकते हैं, पर जनरली हम B to A ही कंसिडर करते हैं। पर आप B to A और A to B कोई सी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हो। चलिए अब हम ISC को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस। चलिए अब रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, क्योंकि जब हम A और B को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो AB के अक्रॉस जो 5 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ओके, सो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं इस 5 ओम की रेजिस्टेंस को ओमिट करके। ओके, तो यहाँ पे अब हम नोड A पर नोडल एनालिसिस ऑफ मेथड यूज करते हुए वोल्टेज जो नोड A की है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं जो नोड A है उस पर जो हमारी वोल्टेज है वो X है और हमारा जो नोड B है वो रेफरेंस नोड है, इस कारण से नोड B पर वोल्टेज हो जाएगी 0 वोल्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिख लेते हैं एट नोड A पे। तो देखिए 2.5 ओम की रेजिस्टेंस में नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, X माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2.5। सिमिलरली जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है ब्रांच AB में कनेक्ट की गई है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, X बाय 5। सिमिलरली जो 5 ओम की रेजिस्टेंस 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, X माइनस 5 डिवाइड बाय 5। ओके, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें X मिल जाएगा 2.5 वोल्ट। नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखकर हमने नोड A पर वोल्टेज आइडेंटिफाई कर ली। तो देखिए जो 2.5 ओम की रेजिस्टेंस है 2.5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के पास उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, नोड A पर 2.5 वोल्ट है और जो दूसरा टर्मिनल है 2.5 ओम का उसके अक्रॉस भी 2.5 वोल्ट है। तो ISC कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 2.5। तो हमारा आंसर आ गया 0 एम्पियर। तो इसका मतलब है ISC जो शॉर्ट सर्किट करंट हो गया वो 0 एम्पियर हो गया। चलिए अब हम नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था जब हमें RN और RTH फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हमें लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर कोई भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं की गई है इसलिए इस स्टेप की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स प्रेजेंट है उनको रिमूव करेंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। तो चलिए रिमूव करते हैं सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर हम सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जब हम सर्किट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हम देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल नेटवर्क है जिसमें 5 ओम की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फिर वो सीरीज में हो जाएगी 2.5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ और जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो पैरेलल होगी 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ। जनरली ऐसे नेटवर्क जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उसमें हम सीरीज पैरेलल
और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते हैं सर्किट में या सर्किट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उस केस में हम V/I मेथड को यूज करते हैं। जनरली केस 1 जिसमें सिर्फ ऐसे सर्किट है जिसमें ओनली एंड ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, उसमें हम सीरीज, पैरेलल और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB और नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो RN और RTH कितनी हो जाएगी? 5 ओम, पैरेलल होगी 2.5 प्लस 5 ओम पैरेलल टू 5 ओम। तो 5 ओम जब 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल होगी तो नेट रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी? 5 × 5 डिवाइड बाय 5 + 5 = 2.5 ओम। सिमिलरली जब 2.5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में होगी 2.5 के साथ तो वो 5 ओम की रेजिस्टेंस देगी। और जब हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हमें RN मिल जाएगी 2.5 ओम। जनरली केस 1 के क्वेश्चन जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। सर्किट विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इस क्वेश्चन में हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL और अक्रॉस टर्मिनल AB। तो चलिए सबसे पहले ISC फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब हमें ISC कैलकुलेट करना होता है तो स्टेप 1 में हमें लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करना होता है। तो हमें लोड रेजिस्टेंस RL जो AB टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट की गई है उसको रिमूव करना पड़ेगा और फिर हम A और B टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो चलिए इन दो स्टेप को इम्प्लीमेंट करते हुए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस RL को रिमूव कर देंगे और A और टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पर मैंने ISC की डायरेक्शन फ्रॉम A to B मानी है, आप चाहें तो B to A भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, I = ISC हो जाएगा। तो चलिए अब हम KCL लगा लेते हैं नोड D पर। मान लेते हैं जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 ओम फ्रॉम C to D। तो बताइए नोड D पर नेट इनकमिंग करंट कितना है? ICD और I2 ओम फ्लोइंग फ्रॉम C to D, और वो किसके बराबर होगा? नेट आउटगोइंग करंट के। और हमारा नेट आउटगोइंग करंट क्या है? I + 0.55। तो मैं लिख सकता हूँ ICD और I2 ओम = 0.55 प्लस I। तो C to D और 2 ओम की रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा 1.55 फ्रॉम C to D। ओके, KVL अप्लाई करते हैं लूप BCDAB में। तो जब मैं B to C मूव करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल गेन हो जाएगा 6 वोल्ट का। ओके, सिमिलरली जब मैं C to D मूव करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगी कितने अमाउंट की? 1.55 × 2। ओके, सिमिलरली जब मैं D to A मूव करूंगा तो मेरे पास अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितने अमाउंट का? I × 1। तो वी हैव ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ -I। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी। I = 1.5 एम्पियर और यही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा टर्मिनल AB के बीच फ्रॉम A to B। तो I = 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा A to B और यही हमारा नॉर्टन करंट है फ्लोइंग बिटवीन द टर्मिनल A एंड B फ्रॉम A to B। तो चलिए अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और लोड रेजिस्टेंस RL और 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हुए। ओके, जब हमने सर्किट में लोड रेजिस्टेंस RL को डिस्कनेक्ट कर दिया और जब हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें टर्मिनल AB के अक्रॉस किसी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को अप्लाई करना है। चलिए मैं करंट सोर्स को अप्लाई कर देता हूँ अक्रॉस टर्मिनल A एंड B जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर और जो फ्लो करेगा फ्रॉम A to B। और मान लेते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V वोल्ट की है। तो RN कितना हो जाएगा? V/I। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ V कैलकुलेट
करनी है। तो चलिए अब हम नोड सी पर केसीएल लगा लेते हैं और मान लेते हैं जो हमारी 2 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो कर रहा है B2C। तो नोड सी पर नेट इनकमिंग करंट कितना है IBC और नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा 0.55 प्लस I। ओके, तो IBC और I2 ओम कितना हो गया हमारे पास 1.5 I जो फ्लो करेगा ब्रांच BC में अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 ओम फ्रॉम B to C। ओके, तो चलिए अब हम KVL लगा लेते हैं लूप BCCAB में। ओके, तो जब मैं B to C मूव करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितने अमाउंट का 1.55 मल्टीप्लाई बाय 2। तो वी हैव ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ -2 इंटू 1.5 I। सिमिलरली जब मैं C to A मूव करूंगा अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितने अमाउंट का -1 इंटू I और I इंटू 1। ओके, जब मैं A to B मूव करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V अमाउंट का। ओके, और हमें यहाँ पे पता है जो I है जो ब्रांच CA में फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर होगी। तो I हमें पता है 1 एम्पियर है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें V मिल जाएगा 4 वोल्ट। अब हमें पता है RN क्या है V बाय I हमारा 1 एम्पियर है तो RN कितनी हो जाएगी 4 ओम। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सर्किट की एनालिसिस करनी थी और हमेशा याद रखना है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। जनरली स्टूडेंट वोल्टेज सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट। इस तरह की गलती नहीं करनी है और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही रिमूव करना है, डिपेंडेंट सोर्सेस को टच नहीं करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं, सर्किट विद ओनली डिपेंडेंट सोर्स। ओके, इस टाइप के सर्किट में हम ISC को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो इस टाइप के सर्किट में हम ISC को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होता जिसके कारण किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और करंट फ्लो नहीं करता। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप और करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस, चाहे वो AB हो या कोई भी हो, हम किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के सर्किट जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज हैं हम ISC कैलकुलेट नहीं कर सकते और सिर्फ हम RN कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो व्हेन ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द सर्किट देन ओनली RN and RTH कैन बी कैलकुलेटेड और ISC and VTH कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, तो चलिए अब हम सर्किट में RN को फाइंड आउट करते हैं। जब हमें RN और RTH फाइंड आउट करनी होती है तो हमें स्टेप 1 में लोड अक्रॉस AB टर्मिनल डिस्कनेक्ट करनी होती है और फिर हमें स्टेप 2 में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स प्रेजेंट है सर्किट में उनको रिमूव करना होता है। इस टाइप के सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो स्टेप 2 की जरूरत नहीं है। गिवन सर्किट में हमें लोड रेजिस्टेंस RL भी नहीं दी गई है तो हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स अप्लाई कर देते हैं टर्मिनल A और B के अक्रॉस और मान लेते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V वोल्ट की है और करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का फ्रॉम B to A। अब आप चाहें तो A to B भी कंसिडर कर लेते हैं, आप चाहें तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम A to B भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर चूज करा है, आप चाहें तो किसी भी वैल्यू का करंट सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे RN कितनी हो जाएगी, RN हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 1 एम्पियर करंट सोर्स डिवाइड बाय करंट, तो V बाय I, V बाय 1 और V ओम। ओके, अब देखिए जो रेजिस्टेंस 4 ओम की है जो टर्मिनल AB के अक्रॉस कनेक्ट की गई है उसमें करंट I कितना फ्लो होगा V बाय 4। तो चलिए अब हम नोडल एनालिसिस एट नोड A करते हैं। एज्यूम करते हैं कि जो नोड A पर वोल्टेज है वो V है और नोड B हमारा रेफरेंस नोड है जिसके कारण उसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई ग्राउंड और वोल्टेज हो गई 0 वोल्ट। तो चलिए अब हम नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं एट नोड A पे। तो देखिए जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है जो 4I डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा VA माइनस 4I डिवाइड बाई 2 और VA कितनी है V, तो V माइनस 4I डिवाइड बाय 2। सिमिलरली जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा V बाय 2 और जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस I कितना हो जाएगा V बाय
4। ओके, अब देखिए B2A हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्रॉम A टू B और नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, -1 एम्पियर का। और हमें पता है I क्या है, I = V/4। तो जब हम I की वैल्यू नोडल एनालिसिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आसानी से V की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें V मिल जाएगा 4/3 वोल्ट। ओके, और हमें पता है जो RN होती है वो क्या होती है, VAB/IAB, V/I और V/1। तो हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल गई 4/3 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके।